नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति जारी करने वाले हैं। सीएम योगी अब से थोड़ी देर में जनसंख्या नीति 2021-2030 पेश करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम हो रहा है। इस आयोजन में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन किया जाएगा। नई जनसंख्या नीति अगले 10 सालों के लिए मान्य होगी, यानी 2021 से लेकर 2030 तक। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से लेकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और हेल्थ क्लब बनाने पर जोर होगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसके कई सियासी मायने भी हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नीति पर ऐसा दांव चला है कि विपक्ष से ना कुछ कहते बन रहा है और ना ही विरोध करते बन रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नए कानून का ना तो ठीक से स्वागत कर पा रही है और ना ही विरोध में कोई कदम उठा पा रही है। जनसंख्या नीति पर यूपी विधि आयोग ने जो ड्राफ्ट बनाया है, उस पर विपक्षी दलों में क्यों इतना कंफ्यूजन है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ड्राफ्ट में क्या प्रावधान किए गए हैं, पहले ये जानिए। ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उनसे सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड सीमित कर दिया जाएगा। पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएंगे उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। विधि आयोग के अध्यक्ष एएन मित्तल ने कहा है कि अगर अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का लाभ मिलेगा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी का सिर्फ 1 बच्चा होगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा। मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, 20 साल की उम्र तक बीमा कवरेज, आईआईएम और एम्स प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप सुविधा मिलेगी। क्योंकि इसमें व्यवस्था ये की जा रही है कि ये अधिनियम पारित होने के बाद 1 साल के बाद लागू होगा। तो 1 साल के बाद भी अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चों की नीति पर अमल नहीं करता है तो उसको कुछ डिसइंसेंटिव्स हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चों की नीति पर अमल करता है तो उसको तमाम प्रकार के प्रोत्साहन मिलेंगे। अगर सरकारी नौकरी में वो व्यक्ति है तो उसको प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन नहीं, उसको वेतन वृद्धि मिलेगी। अगर सरकार ने सुझावों को मान लिया तो नई जनसंख्या नीति 1 साल बाद लागू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अगले साल चुनाव है, इसलिए सियासी गलियारे में तनाव है। समाजवादी पार्टी इसे ध्यान भटकाने वाला कहती है तो कांग्रेस मध्यम मार्ग से बच निकलने की कोशिश कर रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, अपराध नियंत्रण की बात हो या कोरोना काल नियंत्रण की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार सिर्फ बात बहादुरों की सरकार है, हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है। ये प्रभावी कोई भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ बयान देने में भरोसा रखते हैं। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। जनसंख्या कानून पर पहले भी चर्चा हुई है और उसके बाद ही ये कदम उठाया गया है।
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आज से नहीं चर्चा चल रही है, चाहे सांसद हो चाहे प्रदेश की अपनी हमारी विधानसभा हो, लगातार चर्चा होती रही है। लेकिन हमने जनहित के लिए जब जब कोई भी कानून लाना हुआ है, हमने जनता की राय ली है और राय लेकर चर्चा कराई है। इसलिए आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं या जो भी कानून के लिए हम आगे बढ़े हैं, जनता को साथ लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सरकार जहां इसे जरूरी बता रही है, विपक्ष ने इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की सरकार की नीति बताया है। सरकार से जनसंख्या दर देश में दुनिया में सर्वाधिक है, तो सरकार इस पर निश्चित रूप से विचार कर रही है और जो भी प्रभावी कदम सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं उस पर हम सब लोग मिलकर इस पर विचार करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा से जुड़े और देश के मान सम्मान और देश की व्यवस्थाओं से जुड़े जो विषय हैं उन पर निश्चित रूप से काम करेंगे। जनसंख्या का मैंने पहले भी कहा, जनसंख्या वृद्धि देश के लिए, हमारे आप सबके लिए एक बड़ी चुनौती है, उसे नियंत्रित करना चाहिए। देश के अंदर एक विधान, एक संविधान, एक कानून हो और 2 बच्चों का कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है। हर राष्ट्रवादी को इसका पालन भी करना चाहिए और ऐसा नहीं कि एक तरफ तो 2 बच्चे होंगे और दूसरी तरफ 5 बीबी 2-2 बच्चों की लाइनें लग जाए। एक व्यक्ति के 2 बच्चे हो, चाहे बीबी कितनी भी हो, वो अलग बात है, लेकिन बच्चे उसके 2 ही होने चाहिए। इतना जरूर निवेदन करूंगी, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं, सबसे पहले वोट देने का अधिकार उसका बंद हो जाना चाहिए, वोट देने का अधिकार छिन जाना चाहिए और उसका जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सब समाप्त हो जानी चाहिए। अब ये इधर उधर की बातें करके उलझाना चाहते हैं हमें कि साहब इतने बच्चे कम पैदा करो फला, तो इससे पैदा कम करने से अगर ज़्यादा तादाद कम हो गई और दूसरे मुल्कों से कोई झगड़ा हमारा हुआ तो हम अपने मुल्क को कैसे बचाएंगे? ये कानून अल्लाह का कानून है जिसको कि हम मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। और अल्लाह का कानून ये बना हुआ है कि अल्लाह ने जितनी भी रूहें पैदा की हैं वो सब आनी है इंसान की शक्ल में, तो कौन रोक लेगा इसको? आप रोकिए। आदित्यनाथ जी संघ से इतना नाराज क्यों है? पहले घर में बैठ के तो डिसाइड कर लो दोनों लोग कि करना क्या है, हमारा सवाल क्या करना है। हमारा सवाल ये है 2 बच्चे पैदा करना है कि 10 बच्चे पैदा करना है कि 4 बच्चे पैदा करना है, ये संघ के लोगों से मिलके, साक्षी महाराज से मिलके पहले आदित्यनाथ जी तय कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं को रोकने की जो बात आप कर रहे हैं, इस देश के, इस प्रदेश के गरीब लोगों का हक मारने की बात आप कर रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से मौजूद है हमारी संवाददाता अनामिका सिंह, जो इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुई हैं। अनामिका, कितनी देर में नई जनसंख्या नीति का ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं? और देखिए अनुपम, कुछ ही देर में तस्वीरें आ जाएंगी 5 कलकाली दास आवास से, जो मुख्यमंत्री का आवास है, और वहां पर आज इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज भी किया जा रहा है। चूंकि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और वैसे तो सरकार हर साल इस दिन को खास तौर पे मनाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, शगुन किट बांटी जाती है, लेकिन इस बार चूंकि प्लान में यह है कि सरकार इस बार 2030 तक के लिए जनसंख्या नीति जो है नई उसको जारी करेगी और उसके तहत सरकार एक किताब का विमोचन भी करेगी जो सबको दी भी जाएगी। इसी के बाद से कम जो अभियान है सरकार का वो अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कम से कम जनसंख्या नीति के वो क्लॉज जिसको लेकर लगातार सियासत भी हो रही है और काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है यूपी के चुनाव को लेकर भी, या जनसंख्या नियंत्रण जो सबसे बड़ा मुद्दा है और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको लेकर भी, क्योंकि जिस तरीके से राज्य विधि आयोग ने अपनी ओर से जो तैयार किया है पूरा का पूरा फॉर्मेट वो फाइनल नहीं है, उसमें लोगों से राय मांगी गई है। 19 जुलाई तक लोगों को यह कहा गया है कि वो अपनी राय दे सकते हैं। 19 जुलाई के बाद जो रायशुमारी के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद उसको उसमें क्लम किया जाएगा
और उसके बाद आने वाले दिनों में जो इसको फाइनली एक ड्राफ्ट के तौर पे तैयार करके कानून के रूप में लाने की तैयारी सरकार की। लेकिन उस क्लॉज में जो बातें सामने आई हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सरकारी नौकरी करने से लेकर के जो निकाय के चुनाव है इसमें पार्टिसिपेशन को लेकर भी आपको इसमें सुविधा दी जाएगी या इससे वंचित रखा जाएगा। यानी कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको अलग जो अदर प्रोग्राम्स हैं या सरकार की ओर से स्कीम चलाई जा रही हैं उसमें आपको इसका मौका मिलेगा और आपको बेनिफिट्स दी जाएंगी। लेकिन अगर आप के दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही अलग अलग जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, कुल 77 योजनाएं ऐसी है जिसको बताया जा रहा है कि इससे आपको वंचित रखा जाएगा, जिसमें हाउसिंग है, वाटर टैक्स है, बिजली है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो पीएफ से लेकर के बिल्कुल अनामिका, जाहिर तौर पर आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, अमित मोहन प्रसाद वहां पर संबोधित कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, मुझे आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस पर आप सबों का स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्रीगण का, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला है। और आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जो हम कार्यक्रम आज करने जा रहे हैं, उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप लोगों की प्रतिभागिता हमें प्राप्त हो सकी है। आज का दिन प्रदेश और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश की जनसंख्या नीति जो 2021 से 2030 तक के लिए होगी उसका अनावरण होगा। साथ ही आज 11 जनपदों में RT-PCR की नई प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी, शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। याद कीजिए कि जब मार्च 2020 में अपने प्रदेश में कोरोना का पहला केस आया था तो हमारे पास RT-PCR की और कोरोना की जांच करने के लिए एक भी प्रयोगशाला नहीं थी। आज के 11 प्रयोगशालाओं के शुभारंभ के बाद 44 जनपदों में यह व्यवस्था हो जाएगी। सीतापुर में प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है जो बहुत शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा, और जो बाकी के 30 जिले हैं बच गए, उनमें भी RT-PCR की प्रयोगशालाएं बनाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया जा चुका है और उस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश पर हम लोग आगे भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश तकनीकी सहायता इकाई की मदद से एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम ही उस पूरे ऐप को परिभाषित करता है। इस ऐप का नाम ही है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र, और ये जितने भी हमारे मंडलीय चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सबों को समाहित करते हुए वो ऐप है जिसमें कि नक्शे पर सब दिखाई पड़ते हैं और आप गांव तक जा सकते हैं। जैसे आप किसी भी ब्लॉक में जाएं, आप देख सकते हैं उस ऐप पर कि वहाँ कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और इससे जो नियोजन है, जो नई इकाइयाँ बनती हैं नियोजन में और उसके इकाइयों के अनुश्रवण में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी विभाग को, और साथ ही साथ बहुत जल्दी इसे हम जनता के लिए भी ओपन कर। तो अमित मोहन प्रसाद को आप